लेके आई हूँ एक वीडियो। व्लॉग नहीं है, आज कोई ब्लॉगिंग कौन करी है। ब्लॉगिंग तो कर तो रखी थी, लेकिन फिर क्या है कि मैं सोच रही हूँ आज एक टॉपिक पर बात कर लिया। मैं 2 दिन लगभग हो गया है भाई, 2 दिन से जो है नहीं एक तो ऑडियो सुन रही हूँ इन्होंने चैनल के ऊपर, ठीक है। ओ नोरता कमाई भाई, भूखा रह के ने थोड़ी आख्या में गड्ढा सा हो गया ज़्यादा ही यही है भाई। की कौन फोन खराब हो रही है केठा की हाल की वीडियो आवे भाई। तो भाई वीडियो जान दे थे शक्ल ने जान दे आप करांगा आज चर्चा। एक बाप और बेटी की जो है ऑडियो जो है वह वायरल हो रही है, खूब कई चैनलों पर मैं सुन ली है। तो मैं अब आपा करांगा उसके ऊपर चर्चा। तो क्या हो भाई कि वह ऑडियो मैंने पहले तो 2-3 चैनलों पर सुनी। शुरुआत में मैंने सुनी तो मैंने भी यूं ही लाग्यो कि भाई मतलब बाप देखो थे उस टाइम पर अगर अपन यूं पता पड़ जाए कि भाई आपने औलाद ने या गोली खा ली है और है जहर खा ली है तो मतलब भागन की सोचा ऑडियो वगैरह करने में कोई टाइम लगा। तो मैंने बात गहनता से सुनी है एकदम से। तो उसमें क्या है भाई, सही बात है, बेटी है इसो काम कर लियो तो उसके भी होगा, लेकिन शायद किसी बड़े सियाने ने उसने समझाया होगा कि भाई कम से कम यो काम कर लियो है भाई। 2 सल्फास की अगर उसने गोली खा ली है तो बचनी तो है मुश्किल। लेकिन आपा भाई जी आप कोई बड़े सियाने कहे होगा कि भाई कम से कम फोन में बात करके रिकॉर्ड तो कर लो ताकि जो ससुराल लड़ा है उन आपा सजा दिलवा सका, ठीक है। तो यह बात सही है भाई, जरूर उन्हें किसी ने सुझा दियो और उनने वह ऑडियो क्लिप ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो ऑडियो जो है, अब बात तो यह है कि ऑडियो सही है, ससुराल वाला ने जो भी है, मैं तो कह रही हूँ इस तरीके का जो मतलब होवे है भाई, घटना जो घटित होवे है उनने घटित हो जाए है। तो उसके बाद में आपा के 1 मिनट भाई मैं नेट बंद कर दूँ। हाँ जी, तो मुद्दे पर हाँ कि घटना जब घटित हो जाए उसके बाद में ससुराल वाला और जो भी उसका दोषी हुए लड़की का उनने जो है नी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश हो जाए जब घटना घटित हो जाए। तो जी मैं आज जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ नी वो मेरा जो मुद्दो है वो यो है कि हम क्यों न इसी पहल करा कि पहल नहीं करनी चाहिए कि हम क्यों न इसी पहल करा या सोचा कि भाई ये इस तरीके की जो घटना है ना वो घटित ही नहीं हुए, ठीक है। तो इस या जो ऑडियो सुनी है मैंने ध्यान से सुनियो थे वह ऑडियो में देखो मेरे चैनल पर कौन डालने वाली उस ऑडियो ने मैंने काफ़ी सारा हरियाणा में शायद वायरल हो रही है खूब अच्छी तरह, सब लोगों ने लगभग हम सुन भी ली होगी कि वह जो ऑडियो है उसने सुनोगा तो थाने मैं जो बोलूँगी वह चीज़ थाने समझ आवेगी, ठीक है। नहीं तो थे चाहे कुछ भी बोल जाइयो। मैंने ऑडियो सुनी, ऑडियो के माई बेटी बोली है भाई बाप बार बार यो करो है, तुम मैंने पहले क्यों कौन बताई, तुम मैंने पहले क्यों कौन बताई। तो बेटी क्या बोली है कि मैंने मेरी मम्मी को सब बताया था पापा, मैंने मेरी मम्मी ने सब बताया था पापा। तो वह जो बात है उड़े से फिर उसकी दूसरी बात उनने छेड़ रखी है, यानी कि वह जो बात वो टॉपिक अपन उठानो है, ठीक है। तो जी मैं टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि देखो फिर एक उसमें पिताजी बोल रहे है कि इस बेटा मैंने तो समाज में मुंह दिखाने लायक कौन मैं तो मुंह दिखाने लायक कौन ही रहे हो भाई, समाज में मेरा मुंह दिखाने लायक कौन रहे हो। तो इसमें आ गई हैं जी 2 टॉपिक, एक तो समाज आ गयो है, एक युवा आ गयो है कि क्यों नहीं हम हमारे बच्चे की बात जो है बस सुना समझा को नहीं, क्यों कौन सुनी समझी। तो पहले तो मैं आपने बता दूं, फिर एक उदाहरण दूंगी आपने मैं इस बात के ऊपर भाई किस तरीके से क्या करोगे। तो पहले तो जी मैं आपने बता दूं इस जो ऑडियो है इससे मेरे एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियो उन तक चली जाए तो जावे को नहीं मन पता है, लेकिन मैं आप लोगों ने सुनाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि अगर इस तरीके को कुछ हो जाए तो उसमें अपन क्या करना है। तो जी पहली तो यह कि बाप ने बोलियो समाज, तो समाज जो है नी वो कहीं ना कहीं उस बेटी का आडे आयो है। अगर उस बेटी ने अपनी माँ ने यह बात बताई है, अपनी जो परिस्थिति थी जो कंडीशन थी ससुराल में जो उसके साथ जो हो रहे थे वह अगर उसने बताई है तो माँ ने सिर्फ इसी मतलब समाज के डर से ही उस बेटी को पक्ष कौन लियो है। और उस बेटी ने मतलब यूं नहीं कि भाई हम हमारी बेटी के लिए खड़े हो जाए स्टैंड लेके
कि भाई हमारी बेटी के साथ यूं मत करो, यूं मत करो। वह माँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार हुई है इस बात के लिए, बाप तक बात नहीं जाने दी है। देखो बहुत सी औरत इसी हुए जो कि मतलब बेटा या बेटी जो हरकत करे हैं, या इसमें हरकत ना मानिए बेटी की गलती नहीं है इसमें बिल्कुल भी, बेटी ने बात बता दी थी माँ तक। लेकिन माँ शायद कहीं ना कहीं मेरे जो जो ऑडियो थी उससे समझ आए है कि उसने शायद यह बात बताई नहीं है बाप ने, और बताई है तो देखो बाप भी बोले हैं कि भाई समाज में मैं मुंह दिखाने लायक को नहीं रहूंगा। तो जी समाज के करेगो, जब तारी औलाद ही चली गई है तो बताओ समाज के करने वालों है, कुछ ही कौन करने वाला। और आज के टाइम में कोई भी यह बात कौन बोलेगा कि तेरी बेटी गोली खा के मर गई है, नहीं, सब ने पता है कुछ ना कुछ परेशानी उसके हुई है। हाँ अपवाद है, ये भी सही पता है कि दाया धिंगड़ा भी करे है भाई, ठीक है, तो यह भी अलग बात है। कई भाई मतलब कोई अलग उद्देश्य से या कई से जिया बा कया करा करो जिंदगी भाई, मतलब न काम बड़े ने और यहाँ भी खा जिया बा भी सही बात है। लेकिन यह जो बेटी है नी, या जो ऑडियो आ रही है इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ और बाप दोनों हैं। मेरी वीडियो ने प्लीज़ गलत ना लें, मैं आगे हमने उदाहरण बताऊंगी, फिर तुम पूरी वीडियो अगर देखोगा तो मेरी बात ने समझोगा कि क्या है कि जिस तरह अगर माँ ने बताई थी तो माँ ने उस टाइम बतानी चाहिए थी बाप ताई। और एक बेटी के लिए इसो कदम उठाने के लिए क्यों वह मजबूर हुई है, और बता दूं मैं थाने कि देखो वह माँ ने परेशानी बता चुकी थी, अब ससुराल में उसके साथ घटना घटित हो रही थी जो वह बोल रही है। अगर माँ उसके लिए स्टैंड ले लेती, स्टैंड बोले के बोले भाई वो जो भी है वो ले लेती, माँ उसके लिए खड़ी हो जाती कि बेटी तेरे लिए हम जिंदा हाँ, तेरे लिए तेरो घर खुल्लो है, जब तेरे साथ कोई दिक्कत हो तो तेने अड़ आनो है, माने बतानी है। या फिर उन्हें अगला ससुराल वाला फोन करके जो भी है उसकी दिक्कत थी वो उसने कहनी चाहिए थी। हो सका पता नहीं भाई शायद उसने कही होंगी भाई, उनकी कुछ हुई होगी, लेकिन मेरी जो समझ है नहीं, मैं जो बता रही हूँ वह ऑडियो का आधार पर बता रही हूँ मैं आपने, ठीक है, क्योंकि बाप बार बार बोल रहे हो कि भाई माने बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने यूं लागे कि बाप तक उसकी बात जो है वह गई को नहीं है, ठीक है। तो जी कहने का मतलब यही है, अगर टाइम पर माँ, एक टॉपिक यो है कि जिस तरह कई बार माँ सोच ले है, माँ का एक बात बताऊंगी ना उसमें समझ आ गया, आज वीडियो लंबी होने वाली है, कि माँ सोच ले है कि अगर मैं मेरी बेटी ने यूं कह के मेरे घरे बैठा ली कि हाँ आ जा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई मतलब बुरा आ जाइए तू तेने कोई कुछ करे और है, तो मैंने कल न अड़ोसन पड़ोसन के कहेगी कि बेटी घरे बैठी है और बैठी है फलान है। इस चक्कर में माँ जो है नी एक ही बात कहेगी अपनी बेटी ने कि नहीं भाई सासरो है ससुराल में जी अभी रख अभी यहीं रहना पड़ेगो और रहना पड़ेगो। तो देखो जी यह बेटी मजबूरी इसी वजह से हुई है। कोई भी महिला जो है नी मेरे हिसाब से 100 में से 20 ही महिला इतनी सशक्त या इतनी मतलब खुद में वह होंगी कि भाई वह अपना स्टैंड खुद ले सकें, ठीक है। 80% महिला जो है नी वह कमजोर ही हुए, जब किस ये जो 20% जो है नी ये भी खुद के ऊपर इतना मतलब कुछ इस तरीके की घटना हो जाए ना जो मतलब वह मजबूर हो जाए स्टैंड लेने के लिए और जिद्दी आगे आवे आने का मतलब समझ गया नहीं कि वह ओपन में आवे है। जब तक बढ़िया चल रहे है नहीं इतना कोई दिक्कत नहीं है, वह अपनी घर गृहस्थी ने अच्छे से चलावे हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आवे तो वह खड़ी हो जाए अपना स्टैंड लेने के लिए। तो सारी जो लड़की बेटी माँ जो है नहीं वह सब भाई इतनी मजबूत नहीं है जो इस बात के लिए अपना मतलब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। अगर कोई पीछे हो नहीं उनका हाथ रखने वालों तो वह अपने हक के लिए लड़ाई बिल्कुल लड़ ले इसी भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं खुद का स्टैंड खुद ले सकें, पीछे अगर बड़ी आड़ो सिर पर हाथ हो तो भी वे रख सके। तो जी आप या तो मेरी बात समझाने को मतलब इतना होता। अब मैं आगे एक थाना उदाहरण बताऊंगी जो कि रियल में मैंने देखियो है और हमने करो भी है, ठीक है। तो जी हमारे यहाँ पर एक वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला अधिकारिता नाम से डिपार्टमेंट तो ऑल इंडिया को ही है, सब जगह ही हुआ है वो तो, लेकिन हमारे राजस्थान में एक छोटी सी पोस्ट है साथीन की पंचायत के ऊपर एक साथीन है जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला अधिकारिता जो डिपार्टमेंट है उसमें यानी महिलाएं के अधिकारों के लिए ही बताया जाए। और मेन उसमें क्या मकसद रहे है महिलाएं के अधिकारों के लिए कि भाई मैं बार बार टीवी वगैरह या जो यूट्यूब है नहीं भाई इसके ऊपर देखो आप देखांगा नहीं अगर तो आपने समझ आ जाओगे कि एक ही बात बताई जाए। बात जो साथीन की पोस्ट है नहीं बाकी किसके लिए हुआ है कि साथीन का मतलब हुआ है सहेली। तो साथीन ने बार बार समझाया जाए है मीटिंग वगैरह में कि भाई तारे ऊपर अपने अड़ोस पड़ोस में अपने गांव में अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हो तो उसकी तुम सहेली बनोगी और उसने
न्याय दिलवाओगी, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहे हो तो उसने थामे थारो हक बने है, उसने थामी आगे ले आओ, उसने उसने को सही वो करवाओ, यानी घर में फैसलो करवाओ, उसने सही जिंदगी जीने के लिए वो करो, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या हो कि एक खुद ही सातिन जो है वो शुरुआत से ही अत्याचार की मतलब जो घरेलू हिंसा की जो है वह शिकार होती आ रही थी। ठीक है, तो उसको जमीर कब जाग्यो, जब वह साथिन लागी लागी ना, उसने साल 2-3 साल हो गया था, मतलब भाई 4-5 साल हो गया था, तो वह बेचारी झेलती आई। फिर मैं वह माँ ने भी बताती आई कि भाई मेरे साथ इस तरीके से घटना हो रही है। उसको कोई बच्चों भी मतलब 3 लड़की भी होगी थी, तो उसने कह दिया था कि भाई मेरे 3 लड़की मतलब वही, तो बाद में उसने कोई गोली वगैरह दिला के मिसकैरेज वगैरह कराना जो भी है वो भी कराया, क्योंकि तेरे तो लड़की लड़की हो रही है ये चक्कर। तो वह क्या करती, वह माँ ने बताऊँ थी, तो माँ ने बताऊँ थी, तो माँ कहती बेटी जिसो भी है ससुराल में ठीक है रे भाई, आड़े अगर किसी ने कहेगी तो अपनो समाज में अपनी यहाँ होगी, बेइज्जती होगी, फलाण होगी। आगे ये सारी बात उसकी भाई आगे आयोडी ही, इसलिए मैं थाने बता रही हूँ। तो वह है नहीं झेलती रही। ठीक है, उसके बाद में क्या हो कि वह उसमें डिपार्टमेंट में नौकरी थी नहीं, तो वह गई, तो बार बार ये उसने सुनने मिलो नहीं कि भाई महिला का अधिकार, महिलाओं तम ये दिलाओ। तो उसने सोचो, खुद को जमीर जागे उसको कि भाई मैं तो खुद ही घरेलू हिंसा की शिकार हूं, मैं दूसरा किसने न्याय दिलवाऊंगी। ठीक है, तो उसने क्या करो कि अपनी जो मैडम थी उससे ये बात बताई कि भाई मेरे साथ साथ ये घटना हो रही है भाई। तो फिर उसने समझाई उस मैडम ने कि भाई अगर तेरे साथ ये घटना हो रही है तो तू तेरा स्टैंड ले, पहले तो तू ही सुधरना, यदि दूसरा ने सुधारेगी, यानी कि तू ही इस हिंसा से बाहर आना, फिर ही तो दूसरा तू सपोर्ट कराना पावेगी। तो उसने क्या करो कि भाई उसने कहो कि भाई पूछो उस मैडम ने कि तू कहाँ पर है। बोली मैं मेरे पीर गई हुई हूँ, मेरे को सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। ठीक है, कि मेरे को सिर्फ मेरी बेटियाँ चाहिए भाई, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भाई उस मैडम ने उससे बोलो कि भाई आपकी बेटियां नहीं, आपको अपना घर भी लेना है। ठीक है, बेटियां नहीं, बेटी लेके पीर कितने दिन पार पड़ेगी, तेरी जो 2 पैसे की जॉब है वो भी चली जाएगी, तेरे को तेरा घर लेना है, घर पे आना है। ठीक है, बोले किस तरीके से। तो मैडम ने बोला कि भाई आप है ना अपने परिवार में ये बात बताओ। तब उसने बताया था कि मैडम मैंने मेरी माँ को काफ़ी बार ये बात बता चुकी हूँ मैं, लेकिन मेरी माँ मेरे को यही बोल कर रह जाती है। तब उस मैडम ने उसको बोला कि आप अपने परिवार में बाकी लोगों को बताओ। तो उसने कहा कि मेरा भाई वकील है। अरे बाप रे, भाई वकील है और आप फिर भी बैठी हो। तब उसने फोन में उस मैडम से बातचीत कर करा के भाई को बताया। तब भाई ने फटाक से दूसरे ही दिन कोर्ट में नॉर्मल एप्लीकेशन लगाई थी, केस नहीं करवाया था, नॉर्मल एप्लीकेशन लगा के फिर उसको वहाँ पे बुला के उसके हस्बैंड को और पूरा मतलब ऐसे गांव के लोग बुला के कि भाई इस तरीके से लिखित में लिया था उसने कि अगर तेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो इस तरीके से भाई तेरे को ये करना पड़ेगा, ये यहाँ से इतना जमीन जायदाद। हालांकि उस मैडम ने भी उसको खूब से खूब समझाया था और मैडम ने उसको इतना वो किया था कि भाई आपको है ना, अगर भविष्य में अगर आपके साथ ऐसी कुछ मारा पीटी या कुछ इस तरीके की घटना हो तो आपको क्या करना है, सब तरीके उसको बताए थे कि आपको हो हल्ला मचाना है, चुप रह के आपको पिटाई मारपीट नहीं सहन करनी है, आपको हो हल्ला मचाना है, घर परिवार को इकट्ठा करना है। और मैडम ने बोला कि आप हमारे को फ़ोन कर देना, जो भी टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर करना चाहो तो उस पर, पर्सनल जो एक मतलब ब्लॉक लेवल होता है उस पर एक मैडम होती हैं और होता है पुलिस की भी सहायता ले सकते हो, जिसका भी है कुछ भी, उसको आप फ़ोन करना, आप खुद सशक्त बनना। ठीक है, बेटियां भी बड़ी हो रही थी, बेटियों के सामने भी पिटाई होती थी उसकी बेचारी की, तो ये गलत था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि लास्ट में यही था कि अगर उसने अपनी बात बोली, उसको सपोर्ट मिला, तो उसका परिवार जो है आज एकदम से बढ़िया चल रहा है। नहीं उसके बेटे की उसने उसके हस्बैंड ने कोई उम्मीद रखी, नहीं कोई, 3 बेटियां उसके, बहुत बढ़िया उसका परिवार चल रहा है, बहुत अच्छे से वो रह रही है। और वो एहसान मानती है उस मैडम का कि भाई आप लोगों की वजह से मेरा जो है ना भाई मेरा परिवार जो है वो बस गया, वरना उसने तो सोच लिया था कि भाई या तो मेरी बेटियां मुझे मिलेंगी या मैं इस दुनिया से जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। ठीक है, तो जी मेरा लास्ट में कहने का मकसद यही है कि भाई जब हम पहले अगर किसी इंसान को बचा सकते हैं तो पहले ही पहल करें, न कि उसके मरने के बाद किसी और को मतलब सजा दिलाएं या वगैरह जो भी करें, क्यों ना हम एक इंसान को ही बचा लें। तो जी लास्ट में यही बोलूँगी, आज एक बेटी और इस जो ऑडियो है नी, इससे मेरे एक ही बात समझ में आई है कि आज
एक बेटी और समाज नाम के जो समाज नाम का जो है ना, कुछ भी बोलो आगे भाई, इतना ज़्यादा मेरे को वो नहीं है, उसकी वजह से जो है ना एक बेटी और आज इस दुनिया से चली गई है। अगर उस मेरा तो देखो ऑडियो से यही निकल के आया, बाकी भाई पता नहीं क्या है इस ऑडियो का, क्या नहीं है, वो तो आगे जो भी होगा उनका। मैं इतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ यूट्यूब को, खाली चैनलों वालों ने ऑडियो डाली हुई थी, उसी के आधार पे मैंने वीडियो बनाई है। न मैं मतलब कोई मीडिया जिस तरह ये क्या बोलते हैं अपन लोग न्यूज़ के चैनल देखती हूँ, न कोई और ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ चैनलों पे जो ऑडियो है, जो कि डेली व्लॉगिंग वगैरह के जो चैनल हैं, उन बहनों की ऑडियो देख के सुन के फिर ये वीडियो बनाई है। तो जी वीडियो में अगर गलती हुई हो तो कोई माफ़ करना, और मेरे टॉपिक पे भी आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि भाई मेरा टॉपिक जो था वो सही है या क्या है। ये एक नारी हित में मैंने एक टॉपिक रखा है कि भाई क्यों नहीं हम कुछ गलत होने से पहले हम कुछ ऐसा काम करें कि भाई ऐसा गलत न हो जो ये आज नहीं, सबको पता है, सब लोग देखते हैं। मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई ऐसा परिवार का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा कुनबा हमारा होता है ना, उस कुनबा मतलब कोई ऐसा बाकी रहा हो जिसमें ऐसे कुछ इस तरीके की घटना नहीं हो। और अगर बचा हुआ है तो उसके लिए बहुत हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही बढ़िया वो परिवार है जिसमें इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, बहुत ही संस्कारी, या फिर मतलब कुछ भी लगाओ आप भाई, उसको बहुत ही बढ़िया मानते हैं हम अगर इस तरीके की कोई घटना घटित नहीं हुई है जिस परिवार में। क्योंकि उन लोगों का दिमाग जो है वो अच्छे से चलता है और वो लोग अपना समझते हैं अपने भले बुरे वगैरह में सब में। मेरे हिसाब से तो मेरे को यही लगता है। बाकी जहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे कि हमारा कुनबा होता है, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में जरूर कहीं ना कहीं एक ना एक इस तरीके का हादसा हुआ मिलता है। ठीक है भाई, देखो मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी है, मैंने तो देखा है कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि भाई ज़िंदगी चाहे छोटी हो बड़ी हो, ज़िंदगी में अपने को अपना नज़रिया होता है देखने का कि अपन कहाँ कहाँ क्या देखते हैं। तो जहाँ जहाँ देखने को मिला है भाई, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी परिवार इस तरीके की घटना से बचा हुआ होगा। तो जी लास्ट में यही बोलूँगी कि वीडियो तक अगर लास्ट तक आप लोग पहुँचे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें इस मुद्दे पर। राम राम जी, जय माता दी, बाय बाय, फिर मिलेंगे।